मैदान से लेकर सरहद तक एशिया कप में पाकिस्तान ढेर और मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर दोहराया गया। लेह में खून और 4 मौतों पर राहुल गांधी का सरकार पर वार। व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात। गजा की राख में सौदेबाजी की सुगबुगाहट। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री ओली घिरे। जेनजी आंदोलन हिंसा की जांच में तालिबान से ट्रंप की मांग। बगराम एयरबेस वापस दो वरना अंजाम बुरा होगा। और अब सोशल मीडिया की दुनिया में भी हड़कंप। एक्स बनाम कर्नाटक हाईकोर्ट का संग्राम और भी कुछ जगत की बड़ी खबर। आदाब, नमस्कार। आज है 29 सितंबर 2025। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल ग्लोबल आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात भारत की। मैदान भी जंग का अखाड़ा बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पाकिस्तान फाइनल को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, नतीजा वही रहा, भारत जीता। गृहमंत्री अमित शाह बोले, भारत की जीत निश्चित है, चाहे मैदान कोई भी हो। इस बार हीरो रहे तिलक वर्मा, 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन ठोके। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके और पाकिस्तान की टीम 146 पर ढेर। भारत ने 19 ओवर में बाजी मार ली और 9वां एशिया कप अपने नाम कर लिया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लेह की सड़कों पर खून और संसद में सियासी गूंज। 4 युवाओं की मौत पर राहुल गांधी का बड़ा वार। कहा, बीजेपी और आरएसएस लद्दाख की संस्कृति पर हमला कर रही है। सोनम वांगचुक जेल में आवाज उठाने वालों पर गोलियां। राहुल ने एक्स पर लिखा, हत्या बंद करो, डराना बंद करो, हिंसा बंद करो। विपक्ष का नया नारा, लद्दाख को 2/6 अनुसूची के अधिकार। सवाल यही है कि क्या सरकार ये मांग मान पाएगी। अब नजर डालते हैं व्हाइट हाउस पर, जहां डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू की इस साल 4थी मुलाकात होने जा रही है। गजा की तबाही और युद्ध के बाद भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा होगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर फिर लिखा, मध्य पूर्व में महानता का मौका है, कुछ खास होने वाला है। लगातार संकेत दे रहे हैं कि अब युद्ध को खत्म होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई कोई ऐतिहासिक डील बनने वाली है। निगाहें कल की बैठक पर टिकी हैं। इसी बीच नेपाल से बड़ी हलचल सामने आई। जेनजी आंदोलन हिंसा की जांच ने लिया तगड़ा मोड़। आयोग ने साफ कहा, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बड़े अफसर भी जांच के घेरे में। रविवार को आदेश जारी। ओली समेत 5 लोगों को काठमांडू और देश छोड़ने से रोका गया। आरोप है कि आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और खून खराबे में बड़े नेताओं की भूमिका रही। नेपाल की राजनीति में भूचाल है, क्या गिरेगी और भी बड़ी गर्दनें। आगे बढ़ते हैं गजा की तरफ, जहां 2 साल के विनाशकारी युद्ध के बाद भविष्य का नक्शा खींचा जा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से पहले उठे बड़े सवाल। ट्रंप बार बार कह रहे, अब इस युद्ध को खत्म होना चाहिए। अमेरिका इजराइल के रिश्ते भी इस टेस्ट से गुजरेंगे। क्या वाकई गजा की सियासत में कोई नई सुबह होने वाली है। अब चलते हैं अफगानिस्तान, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से मांगा बगराम एयरबेस। कहा, हमने ये बेस यूं ही दे दिया था, अब हमें वापस चाहिए। 18 सितंबर को ब्रिटिश पीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अमेरिका इसे लौटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान का सीधा जवाब, इनकार। सवाल है, क्या ट्रंप धमकी को अंजाम देंगे या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है। और अब सोशल मीडिया की दुनिया में भी बवाल। प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट के ताजा आदेश पर आपत्ति जताई। कहा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। सहयोग पोर्टल के जरिए पुलिस मनमाने ढंग से कंटेंट हटवा सकेगी बिना किसी न्यायिक समीक्षा के। एक्स का आरोप, यह आईटी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। कंपनी ने कहा कि भारतीय कानून का सम्मान करेंगे, लेकिन इस आदेश के खिलाफ अपील भी दायर करेंगे। सवाल यही है, अदालत की चौखट से क्या इस विवाद का नया अध्याय खुलेगा। म्यांमार चीन बॉर्डर से आई एक ऐसी खबर जिसने दोनों देशों को हिला दिया है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक म्यांमार में कुख्यात माफिया परिवार के 11 सदस्यों को अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। आरोप है कि यह गैंग बड़े पैमाने पर स्कैम सेंटर्स चलाता था, जहां से जुआ, ड्रग्स और ऑनलाइन ठगी का पूरा नेटवर्क ऑपरेट किया जाता था। यह परिवार म्यांमार के छोटे शहर लॉक्काई से जुड़ा है। लॉक्काई वो जगह है जो पिछले कई सालों से जुए और ड्रग्स का अड्डा मानी जाती है और यहाँ कई स्कैम सेंटर खुलेआम चल रहे थे। कहा जाता है कि इस शहर को 4 बड़े कबीलों ने बांट रखा था और उन्हीं में से एक के लिए ये माफिया परिवार काम करता था। म्यांमार सरकार ने 2023 में इन पर बड़ी कार्रवाई शुरू की थी। कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और सीधे चीनी अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। उसी सिलसिले में चीन में इन अपराधियों पर मुकदमा चला। सोमवार को चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने रिपोर्ट किया कि वांजाओ के उत्तरी शहर में अदालत ने इस माफिया परिवार के
39 सदस्यों को सजा सुनाई। इनमें से 11 को मौत की सजा दी गई है, जबकि बाकी को लंबी कैद भुगतनी होगी। इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि चीन अब सीमा पार चल रहे स्कैम और माफिया नेटवर्क पर सख्ती से नकेल कसने के मूड में है। कभी पूरे लॉक्काई शहर को नियंत्रित करने वाला ये कबीला अब टूट चुका है और इसका अंजाम है फांसी की सजा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।